अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक व्लॉग लगाया था रिगार्डिंग द अपडेट्स और आप कह सकते हैं प्रपोजल्स कि जो यूके की गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम करेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि यूके की गवर्नमेंट रातों रात इन जो अपडेट्स हैं या प्रपोजल्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में भी ले आएगी। एंड वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग दीज न्यू रूल्स आर वेरी शॉकिंग एंड वेरी स्ट्रिक्ट और ये बहुत से लोगों को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करने वाले हैं। सो यूके की गवर्नमेंट ने 5 पॉइंट प्लान इंट्रोड्यूस करवाया टू कट डाउन द इमिग्रेशन नंबर इन द यूके। वो नहीं चाहते कि यूके में और ज्यादा लोग आए और वो ये भी नहीं चाहते कि यूके के शहरी यूके छोड़ के कहीं और माइग्रेट करें, क्योंकि इस थोड़े से अरसे के दरमियान ऑलमोस्ट 7,45,000 लोगों ने यूके छोड़ा है और इससे ज्यादा तादाद में लोग यूके आए हैं। तो यूके अब चाहता है कि लोग यूके में और ना आए और जो उनके अपने ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनको रिटेन रखें वो। सो आज के व्लॉग में हम इन्हीं 5 पॉइंट्स प्लान पे बात करेंगे जो कि अपडेट्स नहीं है, प्रपोजल्स नहीं है, दीज आर रूल्स एंड दीज आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सून। और हम ये भी बात करेंगे कि ये रूल्स किसको किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि ये कब इम्प्लीमेंटेशन में एग्जैक्टली आएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं ना रिगार्डिंग दीज न्यू रूल्स, इंशाल्लाह ताला आपको आपके सवालात के जवाब आज के व्लॉग में मिल जाएंगे। आपने करना ये है कि इस व्लॉग को पूरा देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है, अपना फीडबैक जरूर देना है। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें बिना ही सारी वीडियोस देखते हुए आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। सो जनाब, यूके ने 4 दिसंबर 2023 को 5 पॉइंट्स प्लान इंट्रोड्यूस करवाया जो कि इम्पैक्ट करने वाला है ब्रिटिश नेशनल्स को, यूके की कंपनीज को जो ओवरसीज वर्कर को हायर करती हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो इस वक्त यूके में अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर मास्टर की डिग्री ले रहे हैं, और केयर होम वर्कर वीजा वालों की फैमिलीज को ये लॉस इंपैक्ट करने वाले हैं। सो जनाब, जो फर्स्ट रूल है वो है मिनिमम सैलरी के ऊपर। मिनिमम सैलरी का थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया गया है। पहले यूके में अगर आपने काम ढूंढना होता था, स्पॉन्सर चाहिए होता था अगर यूके में आपको, तो आपको स्पॉन्सर वो चाहिए होता था जो आपको मिनिमम 26,200 पाउंड ऑफर करे ईयरली। लेकिन अब रूल चेंज हो गया है। अगर आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा पे काम करना चाहते हैं तो आपको स्पॉन्सर ऐसा ढूंढना होगा जो आपको 38,700 पाउंड ईयरली ऑफर करे। सो चाहे आप अब्रॉड से यूके आए आप काम करने या फिर आप यूके में PSW पे आप काम करें, आपको वही एम्प्लॉयर ढूंढना होगा जो 38,700 पाउंड आपको ऑफर करे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि अगर आप यूके में हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पे आ रहे हैं या मौजूद हैं यूके के अंदर, तो आप इस सैलरी के थ्रेशोल्ड से एग्जेम्प्ट हैं, आप पे ये एप्लीकेबल नहीं है। इनके साथ साथ टीचर्स भी इस सैलरी के थ्रेशोल्ड से एक्चुअली एग्जेम्प्ट होंगे, लेकिन जो लोग इम्पैक्ट होंगे वो ज़्यादातर वो लोग इम्पैक्ट होंगे जो मिड लेवल स्किल जॉब कर रहे होते हैं, लाइक आपके बुचर्स हो गए, शेफ्स हो गए, वेयर हाउस वर्कर्स हो गए, जिनकी सैलरी मोस्टली 30,000 पाउंड के अंडर ही होती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस सैलरी थ्रेशोल्ड इज वेरी अनरियलिस्टिक, क्योंकि यूके में जो एवरेज सैलरी इस वक्त चल रही है ONS के अकॉर्डिंगली अराउंड 35,000 के आसपास चल रही है, जो कि बहुत से लोगों की अभी है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। सो बहुत से लोगों के लिए इस सैलरी के थ्रेशोल्ड को मीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अब बात करते हैं अपने सेकंड रूल की, विच इज़ रिगार्डिंग टू केयर वर्कर एंड देयर डिपेंडेंट्स। सो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 2 साल के दरमियान यूके के अंदर बहुत सारे लोग केयर वर्कर वीजा पे आए और अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके आए। बट एज पर न्यू रूल, केयर होम वर्कर वीजा वाले खुद तो यूके आ सकते हैं और काम कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट ब्रिंग देयर फैमिली, दे कैन नॉट ब्रिंग देयर पार्टनर, दे कैन नॉट ब्रिंग देयर चिल्ड्रन एट ऑल इन यूके। अब यहाँ सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों है। देखें, हो ये रहा था कि एक बंदा मेन एप्लीकेंट जो था वो केयर होम वर्कर वीजा पे आ रहा था और अपने साथ 3-3, 4-4 डिपेंडेंट लेके आ रहा था, और सिर्फ मेन एप्लीकेंट ही यहाँ पे काम कर रहा था, टैक्स पे कर रहा था। बाकी 3 से 4 जो डिपेंडेंट्स थे वो नहीं काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग देयर पार्टनर्स, बट दे वर स्टिल यूजिंग द पब्लिक सर्विसेज लाइक NHS का फुल यूज हो रहा था। बच्चे यहाँ पे फ्री की एजुकेशन हासिल कर रहे थे, जिसका अल्टीमेटली जो बर्डन था वो यूके की इकोनॉमी पे आ रहा था। एंड एज पर गवर्नमेंट डेटा, मतलब सितंबर 2023 तक, 1 साल के दरमियान, लाइक पिछले सितंबर से इस सितंबर तक गवर्नमेंट ने जो इशू किए हैं हेल्थ केयर वर्कर वीज़े वो इशू किए हैं 1,01,000। ठीक है, उसके बाद जो उनके डिपेंडेंट आए उनके साथ वो आए 1,20,000, जिसका मतलब है कि 2,21,000 लोग सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर वीजा पे 1 साल के अंदर यूके में आए हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी बिग नंबर। अब बात करते हैं इसी रूल के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई केयर फर्म किसी को अब स्पॉन्सर करना चाहती है केयर होम वर्कर वीजा पे, तो उनकी फर्म प्रॉपर्ली रेगुलेट होगी, उनकी एक्टिविटीज प्रॉपर्ली मॉनिटर होंगी अंडर केयर क्वालिटी कमीशन। और यूके की गवर्नमेंट केयर फर्म्स को भी अब इसीलिए रेगुलेट करना चाहती है, इसीलिए मॉनिटर करना चाहती है, क्योंकि रिसेंट पास्ट में केयर फर्म्स ने बहुत सारे लोगों को अब्रॉड से बुलाया और उनको यहाँ बुलाने के बाद उनको काम नहीं दिया, उनको वर्किंग आवर्स पूरे नहीं दिए। और दूसरा रीजन है केयर होम्स पे होने वाला बहुत बड़ा स्कैम, जिसके अंदर केयर फर्म्स खुद या फिर अपने एजेंट्स के थ्रू लोगों से 20-20, 25-25 हज़ार पाउंड ले रहे हैं और फिर लोगों को यूके बुला रहे हैं। तो गवर्नमेंट अब इस चीज़ को रोकना चाहती है बिल्कुल।
अब बात करते हैं अपने थर्ड लॉ की, विच इज़ रिगार्डिंग फैमिली वीज़ा। अगर आपको ये ब्रिटिश सिटीजन अपने स्पाउस को या अपने डिपेंडेंट्स को, जो कि उनके बच्चे होते हैं अंडर 18, उनको यूके बुलाना चाहता है तो उसको भी अपनी सैलरी दिखाना पड़ेगी 38,700 पर ईयर। जबकि पहले ये सैलरी थ्रेशोल्ड काफ़ी कम था और ये 2012 का ही सैलरी थ्रेशोल्ड एक्चुअली फॉलो हो रहा था। अगर पहले कोई ब्रिटिश सिटीजन अपनी फैमिली को बुलाना चाहता था, लाइक बच्चे और बीवी उनकी, तो वो दिखाता था 18,600। लेकिन अब ये काफ़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया उन्होंने, विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर मैनी पीपल हेयर। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि यूके का नया सैलरी थ्रेशोल्ड तो यूके की एवरेज सैलरी को भी क्रॉस कर रहा है और बहुत से लोग इतना नहीं अर्न करते अभी भी यूके में। मतलब पहले सारी ज़िंदगी आप अपनी एक्सटेंशन करवा के ब्रिटिश सिटीजन बने, उसके बाद अगर आप अपनी फैमिली को अब्रॉड से लाना चाहते हैं उनकी एक्सटेंशंस करवाएं। अब एक और सर पे तलवार रहने वाली है कि आपने मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चेंज की, विच इज़ रिगार्डिंग टू शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट। अच्छा, पहले प्रपोजल में ये कहा गया था कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट को टोटली ख़त्म करना चाहते हैं, बट अब ये क्या करने वाले हैं, अब ये इस लिस्ट को रीफॉर्म करने वाले हैं। और रीफॉर्म ये कैसे करेंगे, ये गो थ्रू करेंगे जो करंट शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट की जॉब्स हैं और उसके अंदर से एक्सेसिवली रिडक्शन करेंगे जॉब्स की। मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स होंगी जिसके लिए कोई स्किल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, करंटली कोई वर्कर्स अवेलेबल नहीं यूके के अंदर, वही उस लिस्ट के अंदर जॉब्स होंगी। अदरवाइज कंपनीज को कहेंगे कि लोकल पीपल को हायर करें। और ये एम्प्लॉयर्स को भी डिस्करेज करें कि अब लोगों को आप डिस्काउंटेड सैलरी ऑफर करके यहाँ पे काम करने के लिए नहीं बुला सकते। अभी क्या होता है कि अभी अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी को अब्रॉड से बुलाना है, किसी को स्किल्ड वर्कर वीजा पे स्पॉन्सर करना है, तो उन्हें वो 80% सैलरी पे करते थे टोटल सैलरी का। इसका मतलब है कि अगर किसी पोजीशन की सैलरी 40,000 पाउंड है, अगर आप उसे लोकली हायर करते हैं बंदे को, तो आपको 40,000 पाउंड पूरा देना पड़ेगा। अगर आप किसी को शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के थ्रू बुलाते हैं, लाइक स्पॉन्सर करें अब्रॉड से, तो आप उसको 80% सैलरी दे सकते हैं। लाइक 40,000 का 80% होगा 32, मतलब आप 32,000 पाउंड किसी को अब्रॉड से बुला के दे सकते हैं, उसको स्किल्ड वर्कर वीजा पे बुला सकते हैं और बाकी के 8,000 पाउंड एज अ कंपनी अपनी जेब में रख सकते हैं। सो इससे हो क्या रहा था कि एम्प्लॉयर प्रेफर कर रहे थे कि वो लोगों को स्किल्ड वर्कर वीजा पे बुला लें, स्पॉन्सर कर लें, रादर कि वो लोकल को हायर करें। और ये 20% डिस्काउंट गवर्नमेंट इसीलिए खत्म करी ताकि सिस्टम फेयर हो जाए। अगर आपने किसी को बुलाना ही है तो आप उसको बुलाएंगे फिर जो वाकई ही एलिजिबल होगा, जो वाकई डिजर्विंग होगा उस जॉब के लिए, रादर कि आप इसलिए बुलाएं कि आप पैसे बचाना चाह रहे हैं अपने। और इससे होगा फिर ये कि एम्प्लॉयर को जब फायदा ही कोई नहीं होना है अब्रॉड से बंदा बुलाने का, तो वो प्रेफर करेगा पहले लोकल को चांस दे, फिर वो किसी को अब्रॉड से बुलाए। अब बात करते हैं अपने लास्ट अपडेट के ऊपर, विच इज रिगार्डिंग स्टूडेंट ग्रेजुएट वीज़ा, और जिसे आप आसान लफ्जों में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी कहते हैं। PSW उन लोगों को दिया जाता है जो यूके में अपना सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनको ये 2 साल का वीज़ा ग्रांट किया जाता है जिसपे ये लीगली रह सकते हैं और लीगली यूके में काम कर सकते हैं। सो अच्छी खबर यह है कि गवर्नमेंट ने किसी किस्म का नया रूल नहीं बनाया पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा से रिलेटेड, लेकिन दे आर स्टिल रिव्यूइंग इट। मतलब कि अभी आप सुकून का सांस ले सकते हैं टिल जनवरी के बाद से आप हो सकता है कोई नई खबर सुन लें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बारे में। बट जो लोग जनवरी के सेशन में यूके पढ़ने आ रहे हैं वो बेफिक्र हो जाएं बिल्कुल, क्योंकि उनके ऊपर अगर PSW का कोई भी रूल बाद में चेंज होता है तो उनके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद PSW के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि नेक्स्ट ईयर PSW पे कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई अनाउंसमेंट करेंगे। वो क्यों? क्योंकि इस साल इन्होंने 98,000 ग्रेजुएट वीज़े इशू किए हैं। इसका मतलब है यूके के अंदर इस वक्त 98,000 वो बच्चे हैं जो PSW पे काम कर रहे हैं यूके में रहकर। और वैसे भी यूके ने ना रिसेंट पास्ट में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सख्त पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं, लाइक स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट्स अब नहीं ला सकते। इसके अलावा यूके में स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट वीज़े पे हैं तो अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकते अंटिल दे कंप्लीट देयर स्टडीज। अब बात करते हैं कि ये सारे लॉस इंप्लीमेंटेशन में कब से आ रहे हैं। अच्छा देखिए, गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये सारे लॉस नेक्स्ट स्प्रिंग से इंप्लीमेंटेशन में आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई डेट अनाउंस नहीं की। अगर आप बात की जाए कि यूके में स्प्रिंग कब आता है, यूके में ऑफिशियल जो स्प्रिंग की डेट है वो है 20 मार्च 2024, बट जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड आप अपने माइंड में 10 मार्च ही रखें। 10 मार्च से पहले अगर आपने अपनी फैमिली बुलानी है, लाइक अगर आप ब्रिटिश नेशनल है, आप प्लान करें अपने स्पाउस को बुलाने के लिए, अपने डिपेंडेंट्स को बुलाने के लिए, तो आप उन्हें बुला लीजिए। अगर आप हेल्थ केयर वीज़ा कैटेगरी के ऊपर हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को अभी बुला लीजिए, बिकॉज उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट्स नहीं बुला सकते। अगर आप हेल्थ केयर वीज़ा कैटेगरी पे अभी भी आने का प्लान करें फैमिली के साथ, तो आप मार्च से पहले यूके आ जाएं। और अगर आप स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी पे यूके आ रहे हैं तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप भी मार्च से पहले यूके आ जाएं, ताकि जो सैलरी का इंक्रीज थ्रेशोल्ड है वो आप पे एप्लीकेबल ना हो और आप 26,200 की ऑफर पे यूके आ जाएं। देखिए, जितने भी यूके ने लॉ बनाए ना नए, ये सब उन पे इंप्लीमेंट होते हैं जो मार्च के बाद यूके आएंगे, चाहे आप स्पाउस वीज़े पे आए, चाहे आप स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी पे आए, चाहे आप हेल्थ केयर के ऊपर आए। लेकिन जो लोग मार्च से पहले यूके आ जाते हैं उनके ऊपर ये लॉज इंप्लीमेंट नहीं होंगे।
चलिए जनाब, इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, अपने फीडबैक मुझे जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।